सुभाषचंद्र एक निम्न स्तर की कार्यकर्ता है, जनसेवक है। तो ना ही पद का घमंड होता है, ना ही धन का घमंड, ना हमने किया है और ना करेंगे। सुभाषचंद्र आज पद में रहने से भी वही सुभाषचंद्र है, और पद में ना रहे तो पर भी वो सुभाषचंद्र ऐसे ही रहे। छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है और आज हम बात कर रहे हैं गरियाबंद जिला पंचायत की। और मैं बताना चाहूँगा कि गरियाबंद जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 11 से जिला पंचायत सदस्य के लिए एक दिग्गज चेहरा, भाजपा के दिग्गज चेहरा हैं सुभाषचंद्र पात्रा ने यहाँ दावेदारी की है और वो भाजपा पार्टी से अधिकृत होना चाहते हैं। और मैं बताना चाहूँगा कि सुभाषचंद्र पात्र काफ़ी मिलनसार व्यक्ति हैं, लोगों से काफ़ी कनेक्ट रहते हैं, स्वच्छ छवि के हैं और लोग उनको चाहते बहुत हैं। तो हमारे साथ सीधा सुभाषचंद्र पात्र हैं, उनसे बात करते हैं। पात्र जी, आपका सीजी पब्लिक टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सीजी पब्लिक टीवी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। सबसे पहला सवाल, मतलब जनता से आप इतना कनेक्ट क्यों रहते हैं, जनता आपको चाहती क्यों इतना ज़्यादा? वो तो जनता ही बोल पाएंगे। तो जनता से कनेक्ट मतलब जनता के सुख में रहता हूँ, जनता के दुख में रहता हूँ। जनता ही मेरा जनार्दन है और जनता के साथ रहता हूँ। तो चुनाव की तैयारी आपने चालू कर दिया है, जनता के बीच पहुँच रहे हैं आप? जी, चुनाव की तैयारी हम जनसंपर्क में आज 15 दिन 10 दिन से हम लोग घूम रहे हैं, ताकि हर गांव जाके, हर मोहल्ला जाके, हर कार्यक्रम में जाके हम लोग जनसंपर्क कर रहे हैं और जनता का पुरजोर समर्थन मिल रहा है हमको, आशीर्वाद सही मिल। मतलब जनता के बीच आप पहुंचते हैं तो क्या बातचीत होती है आपसे और पब्लिक से जो आपके क्षेत्र की? जनता के द्वार जाते हैं हम लोग, उनका चरण स्पर्श करते हैं, हम लोग निवेदन करते हैं कि हम लोग जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 11 में, तो हम लोग जिला पंचायत के लिए फिर दावेदारी कर रहा हूँ, तो आप लोग का आशीर्वाद चाहिए। तो बोलने से जनता बोलते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं। आशीर्वाद मतलब आपको ही हम समर्थन करेंगे बोलते हैं। तो आपके जैसे जनता के पहुंच रहे हैं तो कौन सा मुद्दे को लेकर पहुंच रहे हैं, क्यों, कौन सा मुद्दे पे आप इस बार चुनाव लड़ना चाहते हैं? देखो, मेरा चुनाव लड़ना ये है कि क्षेत्र में अनेकों कार्य जो अनेकों मतलब विकास कार्य जो है मतलब अभी पूर्ण नहीं हुआ है। जैसे कि यहाँ का बिजली, पानी और स्कूल, मतलब रोड, विभिन्न प्रकार के ऐसे विकास कार्य जो है ना थोड़ा सा ठप पड़ा हुआ है। उनको आगे की ओर गति ले जाके मेरे को संघर्ष करके क्षेत्र को विकास कराऊंगा। और बेलाट नाला की जो समस्या है महोदय, वो काफी समय से है, उसके लेके आप क्या, उसके लेके पहल करेंगे क्या आप? जी, इसके लिए हमने पहले भी पहल किया है और अभी यदि जनता का आशीर्वाद मुझे मिलता है तो सबसे पहले मेरा जो है ना बेलार नाला का संघर्ष करना मेरा जिम्मेदार बनता है। तो जनता से आप पहुंच रहे हैं, कनेक्ट भी हो रहे हैं, तो जनता के मन में मतलब मन का कोई टटोला है क्या जनता के अंदर से? जैसे कुछ आपके कार्यकर्ता भी होंगे, उनके जरिए आप तक पहुंचाए कि जनता आपको चाहती है, जनता आपसे जुड़ना चाहती है? देखो, जनता मेरे को चाहते हैं, ताकि मैं तो बोल रहा हूँ मेरे को जनता चाहते हैं, लेकिन उसका रिजल्ट भी मैं देखा हूँ। आज 20 साल का एक्सपीरियंस है मेरा राजनीति में, तो मतलब जनता का आशीर्वाद होता है, ऊपर से होता है, अंदर से होता है, वो थोड़ा हम टोटल लेते हैं। तो हमसे मतलब जनता से प्यार है, लाड़ है, जनता हमको आशीर्वाद देगी। अगर आप पद में आते हैं, चुनाव लड़ते हैं, पद में आते हैं, तो जनता से वही कनेक्ट रहेंगे पहले जैसे? जी, इसमें किंतु और परंतु का बात नहीं है। सुभाषचंद्र एक निम्न स्तर की कार्यकर्ता है, जनसेवक है। तो ना ही पद का घमंड होता है, ना ही धन का घमंड होता है, ना हमने किया है और ना करेंगे। सुभाषचंद्र आज पद में रहने से भी वही सुभाषचंद्र रहेगा, और पद में ना रहे तो पर भी वो सुभाषचंद्र ऐसे ही रहेगा, जनता के साथ रहेगा और रहेंगे। अब अपनी जैसे आप लड़ते हैं यहाँ चुनाव, तो जीत के प्रति कितना आश्वस्त है कि आप जीत जाएंगे, बहुमत से जीत जाएंगे? वो भी ये मेरे जनता ही बता पाएंगे। मेरे को विश्वास है, आशा है कि जनता हमको समर्थन करेगी और जनता हमको जिताएगी, हमको पूर्ण विश्वास है। क्षेत्र क्रमांक 11 से जिला पंचायत सदस्य अगर आप लड़ते हैं और जीतते हैं, तो यहाँ के जो क्षेत्र का जो विकास का किस तरह से रोड मैप आपने तैयार किया है, किस प्रकार का कार्य यहाँ होना चाहिए? यहाँ पे विकास कार्य बहुत कुछ कम हुआ है, जो कि हमने अभी जनता का आशीर्वाद होने से, यदि आशीर्वाद देंगे और हम पद में आएंगे तो अनेकों ग्रामों में, जैसे कि यहाँ का अभी देखो दीवान मुड़ा से लेकर जामगुरिया पारा, ये रोड
बहुत नाजुक स्थिति है। वहाँ पे कोई मरीज भी सीरियसली पेशेंट हो जाता है, उसको हॉस्पिटल ले जाने में बहुत दिक्कत है। उनको हम गौरवपथ के द्वारा जुड़ाएंगे और बनाएंगे, संघर्ष करेंगे। और ये क्या कहते हैं, कापूपारा से धुमाभाटा, ये रोड भी बहुत जर्जर स्थिति में है, कच्चा रोड है। उसको हम मतलब वहाँ पे प्रस्ताव लगा के जुड़ाएंगे। मेरा सर्वप्रथम ऐसे ही मतलब चुनाव जीतने के बाद जैसे जनता का आशीर्वाद देती है, तो मैं ऐसे अनेकों का जो कार्य मेरा सूची में जो रखा हूँ, मैं नोट किया हूँ जनसंपर्क के द्वारा, तो इसको पहले ही प्राथमिकता दी जाएगी। नहीं, जैसे चर्चाओं का बाजार गर्म है कि पार्टी से आपको ग्रीन सिग्नल मिल चुका है, पार्टी आपको अधिकृत करेगी, ये कहाँ तक सत्य है? देखो, ये संगठन का बात है। भाजपा पार्टी एक ऐसे महान पार्टी है जो कि उसमें जांचना परखना मैं नेता नहीं होता। इसमें वो सरकार संगठन का दो आंख नहीं है, हजारों आंख रहती है। संगठन ये चाहेगी कि कौन अपना निष्ठावान है, मतलब बैकग्राउंड क्या है, और सब कुछ निचोड़ के ही पार्टी अधिकृत करेगी। इनकेस अगर पार्टी आपको अधिकृत नहीं करती है तो क्या शोभा चंद पात्र यहाँ से क्षेत्र क्रमांक 11 से चुनाव लड़ेंगे क्या? ये जनता जानना चाहती है। तो इसको मैं अभी बता नहीं पाता, वो समय बताएगा। वो जनता का मन कहेगा, तो जनता के हाथ में सब कुछ है। हम जितने बड़े नेता भी हों, हम तो सबको ही बोलते हैं मैं अच्छा हूँ, लेकिन ऐसे कुछ भी नहीं है। जो अच्छा है वो तो जनता और मतदाता है। दिग्गज भाजपा नेता शोभा चंद पात्र और ये बीजेपी से क्षेत्र क्रमांक 11 जिला पंचायत सदस्य के अधिकृत होना चाहते हैं और उनको पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी उन पर विश्वास जरूर जताएगी और पार्टी अगर अधिकृत करती है तो क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी। और मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि शोभा चंद पात्र जी काफ़ी लोकप्रिय चेहरे में से एक हैं यहाँ क्षेत्र क्रमांक 11 से। वो जन जन के नेता हैं और जनता से हमेशा कनेक्ट रहते हैं। छोटों से छोटों की तरफ, बड़ों से बड़ों की तरफ व्यवहार की उनकी व्यवहार कुशलता ही उनको जनता से कनेक्ट करती है। ये देखने वाली आगे बात होगी कि भाजपा इनको अधिकृत करती है नहीं, लेकिन इनका चुनाव लड़ने का तो उन्होंने मन बना लिया है और यहाँ के जो क्षेत्र की जो समस्याएं हैं वो उनको ऊपर लेके उन समस्याओं को दूर करने का भी इन्होंने कहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि भारतीय जनता पार्टी इनको अधिकृत करती है या नहीं, ये तो समय ही बताएगा। और अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो जीत का सेहरा उनके सर पे बनता है नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरा पर्सन सकाराम यादव के साथ आदित्य बेरा, CG पब्लिक TV, देवो।